Hi guys, welcome back to our channel. Speaking my Gitanjali Sharma. I'm Pajesh Sharma. I'm Parajika Sharma. And I'm Mommy. Welcome back to our channel. Today we're gonna talk about how we prepare for our exams. तो as you all know हमारी education online है और हमारी since education online है तो हमारी start हुआ 28 अप्रैल से और हमारी यूनिट टेस्ट 1 15th of जुलाई से शुरू हो गए और 25 जुलाई तक खत्म हो गए थे. हाँ, सो बेसिकली बिकॉज ऑफ कोविड, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इस बार स्कूल में जितनी भी एजुकेशन हुई है वो सब ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई. तो जो बच्चों की जो समर वेकेशन होती थी पुराने स्टैंडर्ड में फाइनल एग्जाम पास करने के बाद, वो स्टार्ट हो जाती थी मार्च एंड से और वो कंटिन्यू होती थी 1 जून तक. बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, इसलिए स्कूल डिसाइडेड कि वो जो नया स्टैंडर्ड है वो अप्रैल से ही स्टार्ट कर देंगे. तो आई थिंक जो पार्ट ने मेंशन किया 20th 15th को शुरू हुआ था और हाँ. 25th को एंड हुआ था. वो यूनिट टेस्ट था. हाँ, और जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो था 20th 20th को. अप्रैल को. एग्जैक्टली. तो अभी पराजिका हमको बताएगी कि जब जो ये यूनिट टेस्ट थे जो जुलाई में 10 दिन के अंदर खत्म हो गए थे, इससे पहले कि पराजिका हमको आने वाले एग्जाम के स्केड्यूल के बारे में बताए, एक चीज़ मैं मेंशन करूंगी. जो यूनिट 1 हुआ था बच्चों का, जो कि जुलाई में 10 दिन का था, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था. स्कूल हालांकि ऑनलाइन ले रहा था सारी एग्जाम्स और हम पेपर्स में लिखकर स्कैन करके अपलोड कर रहे थे. आई थिंक दैट वाज वेबएक्स, राइट? हाँ, वेबएक्स. तो बट हम सब अकोमोडेट कर रहे थे धीरे धीरे और स्कूल वाज आल्सो गेटिंग अकोमोडेटेड. तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी उस टाइम पे. स्कूल ने हमें बोला था कि यू हैव 24 आवर्स, आप 24 आवर्स में एग्जाम दे दीजिए. आप एज पर योर कन्वीनियंस आप ईमेल कर दीजिएगा एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी पर, बच्चे का नाम, रोल नंबर वगैरह लिखकर, पेपर का नाम वगैरह लिखकर. बट आई थिंक वी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल, जहाँ पर हमने अडियर किया 9 to 10:30 का टाइम फ्रेम. हमने दोनों का डेस्क अलग अलग लगा दिया था. विल पोस्ट सम पिक्चर्स जो आप देखेंगे और कि कैसे इन्होंने बैठकर अपने एग्जाम्स दिए हैं. एंड वी इंश्योर्ड कि हमने इनको प्रॉपर एग्जामिनेशन का एक एनवायरनमेंट दिया है. बट वी लर्न क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट unit examination that we give. That phase. So what was it that you learned from that phase? We learned unit test. It was a new concept हमारे लिए था, तो we also didn't know quite a lot of things. जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, पहले हमने जूम किया, फिर वेबएक्स, अब टीम्स. तो as we what do you say we moved on, we learned a lot. It gave us a lot of knowledge. Plus we kind of adapted to the situation of online classes and examinations coming. So it was quite a good experience. And then mommy was playing the invigilator role, so which was very critical. वो एक और था कि मम्मी भी इन्विजिलेटर बन गई थी. So anyways, jokes apart, मैं एक डायरी और एक कैलेंडर अपने पास लेकर बैठी हूँ. Reason being, this calendar has played a very important role for us to prepare the schedule. So I'll hand it over to Parajika, but we will click pictures and post it later on so that you can see what khichdi we had made on the calendar. But this really helps, guys, and we have used a calendar which has big blocks, so we get a lot of space so that we can write whatever we want to write date wise. So हमने ये assume किया था कि अगर मेरे 25 जुलाई को यूनिट टेस्ट खत्म हो रहे हैं तो 2 महीने का अगर हम गैप दें टेंटेटिवली, तो हमारी जो एग्जाम्स है यूनिट टर्म 1, अगर हम वो अजम्पशन लेके चले कि 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, तो हमने कैसे प्रिपरेशन की थी? पराजिका हमको डेट वाइज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगी. तो हमने शुरू किया था 25 अगस्त से, जो हमारा पहला दिन था रिवाइज करने में. देन वी वेंट ऑन टू so we completed our studies exactly on the 30th of September. It took us quite a lot of days because we had to cover a lot of portions, and the UT portions which came in the UT exam will also come for the term 1. So we had a lot of chapters to cover up. So both UT1 and term 1 mixed together was coming for term 1. But how did you divide that? पुराने चैप्टर्स, नए चैप्टर्स, फिर इतने सारे सब्जेक्ट्स
वो कैसे प्लान किया था? ये तो डेट्स हो गई कि चलो 25 जुलाई को हमारा यूनिट खत्म हुआ, तो हमने एक हफ्ते का गैप देके हमने कौन सी डेट से, 25 अगस्त से, तो काफ़ी गैप हो गया। इनफैक्ट मिड अगस्त तक हमें टाइम मिल गया था कि हम थोड़ा सा खेल लें, कूद लें, और थोड़ा सा गैप आ गया और बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, वो स्ट्रेस भी कम हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गई। लेकिन ये कैसे गेज किया था कि कितने चैप्टर्स हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? क्या हुआ था कि UT1 का तो पोर्शन हमें ऑलरेडी मालूम पड़ा था, बस जो नया सिखा रहे थे वो नोट डाउन किया हमने। तो व्हाट वी डिड वाज, बिकॉज पुराना तो हमें ऑलरेडी थोड़ा कम रिवाइज हुआ, लेकिन कुछ तो है हमें पता था, तो हम हमने नया से शुरू किया, और हमने एक चैप्टर saying that there are at least 5-6 chapters of new in every subject, and old to is old. So we basically divided our the subject into old chapters and new chapters. So we first found out how many old chapters we have from the UT, and the new chapters will be from the term. So we mixed all of them, and that many total chapters will be for one subject. So totally we have 11 subjects, and there were quite a lot of chapters we had to cover up. एंड हैविंग सेड दैट, हम वो शीट भी शेयर करेंगे आपके साथ जो इन्होंने रजिस्टर में लिखकर अपने कबर्ड में लगाई है, बिकॉज वेरी करेक्टली सेड बाय बागदिन पराजिका। तो उन्होंने एक शीट पर सारे सब्जेक्ट्स के सारे नए चैप्टर्स लिख दिए थे, और सेकंड रजिस्टर शीट में इन्होंने सारे सब्जेक्ट को 1 by 1 की हेडिंग के अंडर में सारे ओल्ड चैप्टर्स लिख दिए थे। तो जब इन्होंने 25 अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो फॉर एग्जांपल अगर 10 टोटल न्यू चैप्टर्स थे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, तो 1 न्यू चैप्टर पर डे के हिसाब से इन्होंने 10 डेज काउंट कर लिए। तो 10 डेज में सारे सब्जेक्ट्स के सारे न्यू चैप्टर्स इन्होंने फ्रॉम 25 अगस्त टू अप्रॉक्सीमेटली, अगर एक हाइपोथेटिकल लिया जाए तो 5 सितंबर तक इन्होंने सारे न्यू चैप्टर्स खत्म कर लिए। तो टेक्निकली हम आपको दिखाएंगे कि कब कितने चैप्टर्स इनके थे। तो जब इन्होंने 25 अगस्त को अपना रिवीजन ऑफ न्यू चैप्टर्स 1 चैप्टर पर डे स्टार्ट किया, एंड विच दे एलोकेटेड अराउंड 1.5 आवर। तो जब इनकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है 9:30 बजे, तो ये 2:15 बजे फिनिश कर देते हैं अपना ऑनलाइन क्लासेस। उसके बाद ये 45 मिनट्स का ब्रेक लेते थे, फिर जिसमें ये लोग नोट्स करते हैं, मैथ्स करते थे, या फिर एज पर द कन्वीनियंस स्टोरी बुक भी पढ़ते थे कभी कभी, लेट्स बी अ लिटिल ऑनेस्ट अबाउट दैट, कभी कभी लंच भी करते थे। लेकिन कब अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे बैठ जाते थे, तो 5:30 बजे तक इनका पर डे 1 चैप्टर खत्म हो जाता था। और इनका जो मैं जो डेट्स यहाँ पे देख रही हूँ, वो देख रही हूँ 25 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक इनका टारगेट था कि एवरी डे इन्हें 1 चैप्टर याद करना ही करना है। नाउ व्हाट आई डिड इन दैट इज, एक डेट आई थी 30 अगस्त की जिसमें इनको एक ब्रेक मिला था, और 13 सितंबर का टारगेट हमने इसलिए रखा था क्योंकि 14 सितंबर हमारा बर्थडे था। तो मैंने इनको साफ साफ बोला था कि इफ़ यू वांट टू अचीव एंड बी हैप्पी, यू नो, सो वन ऑफ द सैटरडेज एंड वन ऑफ द संडेज विच विल फॉल इन दिस ड्यूरेशन, आप 1 चैप्टर मत करो, आप 2 चैप्टर कर लो, तो वो 14 सितंबर क्रॉस नहीं होने देंगे। हम 14 सितंबर तक हैप्पीली अपने सारे न्यू चैप्टर्स कवर कर लेंगे। एंड इनफैक्ट विल बी सरप्राइज्ड टू नो द वे दे डिड इट। इन्होंने 12 तारीख की, मतलब ऐसा नहीं कि हिटलर का कोई वो चल रहा था कि करो करो करो। इट्स जस्ट दैट व्हेन दे आस्क्ड मी ममा हाउ टू प्रिपेयर, दिस इज व्हाट वी प्लान्ड, एंड टुगेदर लाइक दिस वी वर सिटिंग एंड वी वर प्लानिंग इट। तो 12 सितंबर तक इनका ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ खत्म हो गया था। तो हमने जब 12 सितंबर हमारा खत्म हुआ, तो हमने ये भी कहा कि हम रिवीजन करेंगे, रिवीजन 1 और रिवीजन 2, और इन रिवीजन में हमें एक सब्जेक्ट पर डे करना है। एक सब्जेक्ट इंक्लूड्स ओल्ड एंड न्यू चैप्टर्स। तो फिर जब 14th को इनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, और 14th को बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद थोड़ा लेजीनेस हुई, तो 15th को भी हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे, और हमने थोड़ा सा कहा कि चलो भाई जाने देते हैं, क्योंकि हम उस मूड से नहीं थे। तो हमने 16th से रिवीजन स्टार्ट किया।
So from 16th till 23rd of September, we assumed कि मान लो कल एग्जाम है, तो अभी न्यू चैप्टर्स तो तुमने याद कर लिए और ओल्ड तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट आना चाहिए, तो अब आप कैसे करोगे? तो फिर ये अजम्पशन लेके बैठे कि कल एग्जाम है तो कैसे पढ़ोगे। तो ये इनका चॉइस था, ये इनका एक टारगेट था जो इन्होंने सेट किया कि फर्स्ट रिवीजन एंड सेकंड रिवीजन। सो फ्रॉम 16 टू 23rd ऑफ सितंबर इन्होंने फर्स्ट रिवीजन किया। अगेन दे यूज्ड टू सिट डाउन फ्रॉम, नाउ दे चेंज द टाइमिंग्स। आई थिंक आप लोगों ने 3:30 हाँ, एंड आई थिंक दे चोज टू सिट बाय 3:30 से लेके 6 o'clock तक, या कभी कभी 6:30 डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स। ये लोग ने अपना फुल वन सब्जेक्ट पर डे किया, एंड ऊपर नीचे भी किया। कभी कभी इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स कर दिया बायो के साथ, और ज्योग्राफी अगर इनकी डिफिकल्ट है तो वो कैरी फॉरवर्ड भी हो गई नेक्स्ट डे। तो ये जब पेपर में इनका स्केड्यूल बना तो एज पर देयर कन्वीनियंस इन्होंने अपने हिसाब से भी देखा कि चलो लैंग्वेज थोड़ी हल्की है, मैं ज्योग्राफी के साथ कर लूँ, या बायो मेरा हल्का है तो मैं सिविक्स के साथ कर लूँ, या हिस्ट्री में सिर्फ एक नया चैप्टर आ रहा है, पुराने मुझे ऑलरेडी आते हैं तो मैं फिजिक्स उठा लूँ। सो इट वॉज देयर फ्लेक्सिबिलिटी, बट द स्टार्ट डेट एंड द एंड डेट दे हैड डिसाइडेड कि इट विल बी 23rd फॉर द फर्स्ट रिविजन। एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग रिमाइंड कराओ हम लोगों को, नॉट ओनली दैट दे डिड देयर वन डे चैप्टर वाइज वाइल दे वर डूइंग देयर ऑल चैप्टर्स। रात में सोने से पहले जब इनका ब्रेक होता था, डिनर होता था, बिफोर दे यूज्ड टू गो टू बेड, दे हैड अनदर schedule which they did on their own, and which was I think it will be appropriate if you mention about that. Yeah, we used to do our maths and our notes, which used to be okay, and then we had to do a new subject which really we had to do was English language. So 10-10 मिनट इंग्लिश लैंग्वेज हम करते थे, जो भी एक्सरसाइज होती है एक चैप्टर हमें खत्म करना था, उसके बाद मैथ्स, फिर नोट्स, फिर सो बेसिकली सोने से पहले इन्होंने 1 घंटा अपना ऐसा डेडिकेट किया हुआ था। सो जैसे आप मान लीजिए अगर वो जो डेट्स थी हमारी पर डे पर चैप्टर नया करना है, तो इन्होंने उस दौरान अगर इनकी पढ़ाई खत्म हो रही है 5:30 बजे तक या 5 बजे तक खत्म हो रही है, they are sitting at 4 then till 6:30, so 6:30 till 7:30 or 8 o'clock they used to take a break. 8 to 8:30 or 9 o'clock we used to have our dinner while watching TV, and we used to have family time. Then 9:30 they are supposed to hit the bed, but 9:30 they said, or 10 o'clock maybe, they said we are not going to hit the bed, we will give 1 hour, and in this 1 hour they divided the time, 15 minutes for language, English language, and again 15 minutes for some map work, maybe geography map work, and if they had made some diagrams, some diagrams they had collected and made in one place, तो उन्होंने वो 10 मिनट उसमें नजर मारी और कभी इंटरचेंज कर दिया। एग्जैक्टली फिजिक्स न्यूमेरिकल्स इन्होंने एक जगह लिखे थे, तो उस 1 घंटे में इन्होंने 15 मिनट या 15 आधा घंटा या 45 मिनट 15 मिनट, जो इनको मतलब उस दिन जैसा मन कह रहा है वैसा, आई मीन we did it. and with hard work comes sweet reward. So guess what the reward was? Guess, take a guess. Revision 2 started from your Next day. 24. Revision 2 was After like, all the revisions got over, after all the revision 1 and revision 2, abhi ki baat. but we'll just quickly discuss the revision 2 pattern as well, because we'll just explain कि revision 2 में क्या था और क्यों था। तो रिविजन, अच्छा एक चीज और थी कि इस दौरान सितंबर के महीने में हमें पता चल गया था, हमने अज्यूम किया था कि 1 अक्टूबर से एग्जाम चालू होंगे, तो अगर हम 12 तारीख को अपना सारा लर्निंग खत्म कर रहे हैं और हम अगर उसका 1 हफ्ता बाद जोड़ रहे हैं तो हमारा पुराने चैप्टर्स भी कवर हो रहे हैं, विच मीन्स रिविजन 1, तो 30 तक हमारा टारगेट हो रहा है। तो अगर हम अज्यूम करें तो इस दौरान हमें पता चल गया कि जो हमारा एग्जाम है वो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो विच मीन्स वी गॉट इनफ टाइम हमें एग्जाम। तो फिर 24 से जो इन्होंने रिविजन 2 स्टार्ट किया पर डे पर सब्जेक्ट का, उसमें हमने जब बैठ के बातें की थी तो आई थिंक वी केम टू अ कंक्लूजन कि पूरा नहीं याद करना है, ऐसे याद करना है कि अगले दिन एग्जाम है, वही फंडा रिविजन 1 वाला। बट इस बार दे बिकेम अ लिटिल स्मार्ट एंड व्हाट दे डिड वाज दे पिक्ड अप देयर अपॉर्चुनिटी एरियाज।
तो अगर इन्होंने आइडेंटिफाई किया तो एक सब्जेक्ट तो उठाना ही है पर डे, हम मोटा मोटा, या एक दिन में 2 सब्जेक्ट, या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उठा रहे थे. बट अगर इनको लग रहा था कि देयर वाज सम एरिया इन सम सब्जेक्ट दे वांट टू रिविजिट, बिकॉज काफ़ी कुछ हो रहा है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, केमिकल फॉर्मूलाज हैं या जैसा भी है जो भी, तो वो रिविजन 2 के टाइम पे इन्होंने उसमें ज़्यादा एम्फसाइज किया है. We picked up a lighter subject to go on at the later part of the day. Oh yeah, that was With the great. heavy subject. That Yeah, was because we great. had to cover the heavy subject first because it had to take a lot of time, and the lighter subject was on the later part of the day, which we thought it would, just refresh our mind a little bit because it's light. Correct. And after we went with the lighter subjects, the subjects which we had to revise again, जो हमें फिर से रिवीजन करना था, वो फिर हम लास्ट रिवीजन दिनों में हमने वो किया, along with maths and maths. So basically overall it has been a very spread kind of a schedule. हम pictures post करेंगे, आप देखिएगा. Whenever we sit down to make any such schedule, हम सबकी एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं. हम अपने डे का स्केड्यूल को कंसिडर करते हैं. 4 फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, जैसा आप जानते ही हैं. हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि क्या हमारी नेशनल हॉलीडेज़ पड़ रही हैं तो क्या वो फ्री डे है, या कौन किस वक्त बिजी है, तो मेरा क्या स्केड्यूल है. जैसे आपने वन ऑफ द वीडियोस में देखा है, इनके पास वाइट बोर्ड है, ये दे आर टू मच इनटू मेकिंग स्केड्यूल. तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं. एंड नाउ दैट वी नो दैट द एग्जाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 12th रादर नॉट 16, वो फुल हो गए थे क्योंकि 12th से स्टार्ट होकर 23rd तक, करेक्ट, 12 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 23rd तक खत्म हो जाएंगे. तो दशहरा वेकेशन इनकी स्टार्ट हो जाएंगी. तो एटलीस्ट 1st अक्टूबर till 12th अक्टूबर इनके पास इज लाइक टाइम. बट आई थिंक देयर वाज समथिंग दैट पार्थ वांटेड टू मेंशन एज अ सरप्राइज, जो पार्थ बताएगा कि 30th को जब इन्होंने डीप सांस ली कि हमारा रिवीजन 2 हो गया, तो फिर क्या हुआ. We got 3 days as a reward. Yeah, because 1st October, 2nd October, 3rd October, 4th as well. Yeah, fourth is supposed to be a half day so that we can revise for Monday's revision, because we have revision coming up next week, so we have to prepare exactly, which will judge where we exactly stand. So yeah. एक्चुअली इनके स्कूल में जो रिवीजन होते हैं एग्जाम्स के पहले, वो 1 हफ्ते पहले होते हैं. सो अगर 12th से इनके टर्म 1 एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका स्कूल 5th से रिवीजन दे रहे हैं, और पर डे 2 सब्जेक्ट्स हैं शायद. तो दे ऑलरेडी हैव डन एवरीथिंग. नाउ मे बी दे जस्ट सिट डाउन हाफ एन आवर, 15 minutes, 1 hour, I don't know, I mean it is up to them. But what they are trying to say is, and I'm a very firm believer of that, कि अगर आप एक बार अच्छे से हार्डवर्क कर लेते हो ना, तो फिर आपकी जो, अब जैसे इन्होंने 30 तक सब कुछ कवर कर लिया था, तो जो 1st, 2nd, 3rd, 4th का जो हाफ डे है, मैंने स्ट्रिक्टली रखा है कि प्लीज डू नॉट टच योर बुक्स, बिकॉज मतलब कोई मतलब नहीं बनता ना. फिर आप इतना मेहनत कर रहे हो उसके बाद भी. हाँ, ये बात और है कि बात ने थोड़ी सी शैतानी की थी, वो मैथ्स करने बैठ गया था. बट आई थिंक अनपरी ने भी कुछ some numerical she did, but I just didn't bother, because see, it's your choice. At the end of the day, I always tell my kids, and I will tell you all also. आप लोग इतने अच्छे से हमारा चैनल देखते हो. There are some opinions that we have, and you respect that, and thank you for listening to us and just going through our videos. हम सिर्फ वही कोशिश करते हैं करने की जो हमें कंफर्टेबल होता है. We don't stretch ourselves. They don't stretch themselves. हम हमेशा बैठकर बात करते हैं, प्लान करते हैं. हम थोड़े डिसिप्लिन्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं व्हेन इट कम्स टू पढ़ाई एंड मीटिंग टारगेट्स, स्केड्यूल. बिकॉज फिर उससे क्या होता है ना कि जब ऐसे 4 दिन फ्री के मिलते हैं तो बहुत मजा आता है. पूरा दिन हम It's really fun. साइकिल चलाते हैं, जो हम पिक्चर्स आपको डालेंगे और आप देखेंगे, एंड मस्ती करते हैं और बहुत कुछ करते हैं. सो we will paste pictures of those schedule and calendar ताकि आप देख पाएं. Some fun moments also, but I will not forget to mention that the biggest credit goes to mama. नहीं goes to mama तो नहीं, but
आप जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें जो आप क्लीन और क्रिस्प एडिटिंग देखते हैं और जो आइडियाज़ हमको मिलते हैं वीडियोस बनाने के या हमको जो मोटिवेशन मिलती है दैट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम द फादर डैडी एक्चुअली में। तो ये जितना भी सुंदर काम आप वीडियोस में देखते हैं वो सुधांशु का होता है। ही डज ऑल द वीडियोस। हम इतनी गड़बड़ें करते हैं वीडियो बनाते समय लेकिन बाद में जो मक्खन आप देखते हो पूरा वीडियो फ्लो में जो जाता है वो पूरा डैडी का होता है। So I think with this, I think we've just covered whatever we wanted to share with you in regards to our schedule for exams. Reason हमने ये vlog पहले इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम practically भी इसको करके देखना चाहते थे। Before we speak to you and tell our advice कि एक हार्ड प्लान बनाओ, फिर उसका रिवीजन 1 और रिवीजन 2 भी रखो, फिर गैप दो एंड फिर आप साइकोलॉजिकली देखोगे कि जब दुनिया बढ़ रही है तो हम रेस्ट कर रहे हैं या मिनिमम उसमें है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। हम खुद अपने ऊपर ट्राई करना मांग रहे थे बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ स्केड्यूल कॉल्स फॉर अ वेरी हार्ड डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड। बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट भारती पराजिका because they have really adhered to this. आप तो रिजल्ट बताएगा। Thanks goes to mommy for making such a wonderful schedule that we followed. We literally achieved the target we aimed for. That was the 30th of September and we are now just relaxed. Yeah, relaxed, really. So thank you everyone for watching. Yes. Please like, share, subscribe. Thank you very much for joining us and namaste from Bangalore. Stay safe, stay healthy. Yes. And don't forget to ring the bell icon. Bye-bye. Bye.